हेलो गाइस, आज हम ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और रेमेडीज़ क्या होते हैं। ये टॉपिक हमारे जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी से कॉन्टैक्ट किया कि वो कोई गुड्स को सेंड करेगी स्पेसिफिक डेट पर, लेकिन बाद में क्या करते हैं वो गुड्स को ट्रांसफ़र करने से मना कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो दूसरी पार्टी है वो कॉन्टैक्ट को ब्रीच कर देगी। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेकंड इज़ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट। जो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो होता है हमारा एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, एंड सेकंड जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो होता है हमारा बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस के पूरे होने से पहले। फिर इसकी रेमेडीज़ कौन सी होती है ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट की। फर्स्ट रेमेडीज होती है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक पार्ट ए ने बी से कॉन्टैक्ट किया कि वो 31 जुलाई को क्या करेगा, गुड्स को सेंड करेगा बी को, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया गुड्स को सेंड करने से। तो इस केस में क्या करेगा, बी जो कॉन्टैक्ट है उसको कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट रेमेडीज आती है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि उतना तो मिले जितना हमने काम किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह सपोज़ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और जो वर्कर हैं उन्होंने कॉन्टैक्ट किया हुआ था कि वो काम करेंगे, लेकिन बीच में क्या हुआ, काम को स्टॉप करना पड़ गया। तो इस केस में वर्कर को ये राइट है कि जितना उन्होंने काम किया उतनी उनको वेजेस दी जाए। नेक्स्ट आता है सूट फॉर इंजक्शन। इंजक्शन मीन्स होता है काम रुकवाना। इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर हैं उन्होंने सप्लायर से कांटेक्ट किया था कि वो स्पेसिफिक डेट पर रॉ मटेरियल है वो परचेज़ करेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, सप्लायर ने मना कर दिया रॉ मटेरियल देने से। तो इस केस में और बाद में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है वो दूसरे सप्लायर से कांटेक्ट कर लेता है रॉ मटेरियल के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सप्लायर है वो प्रोड्यूसर के अगेंस्ट क्या है, इंजेक्शन कर देगा कोर्ट में। नेक्स्ट रेमेडीज आती है रेमेडीज़ फॉर सूट फॉर डैमेजेस। इसमें क्या होता है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं जो नॉर्मली कुछ डैमेजेस हो गए वो, एंड स्पेशल डैमेजेस होते हैं जिसमें ऑर्डिनरी पर स्पेशल इंक्लूड किए जाते हैं, लाइक फ्लड आ गया। तो इसमें हमें क्या होगा कि वर्कर्स को वेजेस तो देनी पड़ेगी, जो उसकी फिक्स है, और अदर जो एक्सपेंसेस है वो भी हमें पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट होता है विंडिक्टिव डैमेजेस और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव डैमेजेस होता है ये हमारे होते हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट टू मैरी। अगर किसी ने मैरी का कॉन्टैक्ट किया था मैरिज करने का और बाद में वो मना कर देते हैं तो वो हो गए हमारे विंडिक्टिव रेमेडीज़। एक और होता है हमारा रॉन्गफुली डिसऑनर ऑफ चेक, कि कई बार क्या होता है जो चेक है वो हमने रॉन्गफुली डिसऑनर कर दिया तो वो हमारे विंडिक्टिव डैमेजेस में आएंगे। एंड लास्ट होता है 4th टाइप का, वो होता है नॉमिनल डैमेजेस जो नेचुरल होते हैं। थैंक्स गाइस।